तो इसीलिए परमेश्वर उनको अपनी शांति दे, उनके जो परिवार वाले बाकी लोग हैं। इसलिए जीसस ने, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो उसमें यही बात लिखी है कि जीसस ने कहा था कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। आज बहुत सारे लोग उनको शांति देंगे, बातें करेंगे, उनको बताएंगे, हैं, तो मगर असली जो बात है, जो उनके जो परिवार वाले हैं उनका कितना बुरा हाल हुआ होगा। और उनके लिए ही हमने प्रार्थना करनी है कि उनके परिवार के बाकी बचे लोगों को जो परमेश्वर है वो अपनी शांति दे। और जीसस ने, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, जीसस ने कहा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं अपनी शांति दिए जाता हूँ, वैसी नहीं जो संसार देगा। क्योंकि बहुत सारे लोग उनसे बात करेंगे, उनके परिवार के विषय में बात करेंगे, जैसे जैसे बात करेंगे उनको और याद आएगा, वो और रोएंगे और दुखी होंगे वो। और जो शांति की बात जीसस ने कही है कि अपनी शांति दिए जाता हूँ मैं, क्योंकि जब जीसस को भी, वो बेकसूर था, बेगुनाह था, उस पर भी जब अत्याचार हुए, उसको भी जब मारा गया, तो एक उसके पास एक शांति थी उसको सह लेने की। उसने उन सबको सह लिया। और इसीलिए जीसस ने कहा कि वो शांति अब कहता मैं तुम्हें दिए जाता हूँ, संसार जैसी नहीं। बाइबल इसी बात को लेती है, क्योंकि जीसस ने कहा मत्ती 24:7 में, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। क्योंकि ये बातें पहले से ही बाइबल में लिखी जा चुकी हैं कि अंत के समय में प्यार जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कोई किसी को कुछ नहीं, ज्ञान बढ़ेगा लोगों का, प्यार बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। बातें होंगी लोगों की, बस नीरी बातें। इसीलिए हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करना बड़ा ज़रूरी। घर वालों को हौसला और तसल्ली दे, उनके परिवार के बाकी सदस्यों को, क्योंकि ये प्रार्थना के द्वारा हम, बाइबल कहती है कि कुछ जो काम है, वो बुराई है, वो कम हो सकती है प्रार्थनाओं के द्वारा। और जब हम और आगे पढ़ते हैं बाइबल में, और वहाँ पे लिखा, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। ऐसे बहुत सारे हादसे जैसे पहले हुए, कहीं बम चले, कहीं मानव बम बनाकर भेज दिया गया, तब भी निर्दोष लोग मारे गए। और इसीलिए बाइबल इसीलिए इस बात को प्रकट करती है कि जो शैतान है उसका कोई धर्म नहीं है, पाप है उसका कोई धर्म नहीं है। जब लोग अत्याचार करते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं है। उनका धर्म का मतलब है अच्छे काम करना, उनके कोई अच्छे काम नहीं है। और बहुत सारे लोग जब ऐसे बम ब्लास्ट में मारे जाते हैं, लोग घूमने के लिए गए थे, एंजॉय करने के लिए गए थे, और उन निर्दोषों पर, बेकसूरों पर गोलियों की बशौर कर दी गई। क्या कसूर था उनका? कोई कसूर नहीं। और इस बात का दुख है, मुझे भी, हमें दुख है, और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। और जब हम मत्ती 24:22 में पढ़ते हैं, कहते हैं, यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। बाइबल कहती है कि बहुत सारे लोगों को जब परमेश्वर अपनी ताकत और सामर्थ देता है तो वो भलाई में लगे हुए लोग, तो परमेश्वर जिन लोगों को सामर्थ देता है, ताकत देता है कि वो अपने भलाई के कामों को करें, उनकी भलाइयों के कारण कहता है कि ये कुछ क्लेश और संकट जो है, लिखा ये दिन जो हैं घटाए गए हैं, ये कम दुख के दिन कम किए गए हैं। उन लोगों के द्वारा उन लोगों को इस्तेमाल किया परमेश्वर ने, जो परमेश्वर के कामों को करते हैं, जो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों के लिए हेल्पफुल रहते हैं। तो अगर वो ऐसा ना हो तो सभी लोग दुष्ट हो सकते हैं। अगर पूरे दुनिया में लोग दुष्ट हो जाएं तो फिर अच्छे काम कौन करेगा? सारे लोग बुरा काम करना शुरू कर दें तो अच्छे काम कौन करेगा? इसीलिए हमें एक याजक दिया गया, हमें वो पुत्र दिया गया, ताकि हम उसको देखें और उससे सामर्थ्य लें, और उन वचनों को जो उसके मुख से निकले हैं उनको हम पूरा करें, उस पर चलने की कोशिश करें। और बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा जो है धर्मी जन जो है वो बचाया जाएगा। और आगे लिखा 25 में, कहते, देखो मैंने पहले तुमसे ये सब कुछ कह दिया था कि बुरे लोग आएंगे, बुराई जो है लोग अपने सिरों पर उठाएंगे,
और ऐसे घूमेंगे जैसे उनके सिर पर पगड़ी हो। और ऐसी बुराई लिखा कि ऐसी आगे आगे ऐसी बुराई होनी है, ऐसे दुष्ट के काम होने हैं कि पृथ्वी में जब तक जीवन शुरू होने से पहले ऐसे कभी भी काम नहीं हुए थे। ऐसे ऐसे कामों की चर्चा हुई कि पीक लेवल तक जो है पाप बढ़ जाएगा, बुराइयां बढ़ जाएंगी, भाई भाई को, बाप जो है बेटे को, बेटा बाप को वो पकड़वा देगा। और इन बातों को हमें ध्यान देना है, क्योंकि परमेश्वर सिखाता है हमें कि अच्छे लोगों के कारण जो है वो कुछ दिन घटा दिए गए हैं कलेश के। इसलिए कितने कितने लोग थे वहां पर, कितने सारे, कोई कहते कि 2000 के लगभग थे वहां पर लोग, मगर उनमें से कुछ ही लोग बाकी बचे। और परमेश्वर उन्हें हौसला तसल्ली दे। उनकी जो बाकी फैमिली मेंबर्स जो हैं, प्रार्थना के द्वारा उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो वापस तो नहीं आ सकते, मगर उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं, जो बाकी बचे हैं, उनको हम तसल्ली और हौसला के लिए, परमेश्वर का फेवर होने के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए। तो हम प्रार्थना करें उनके लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मुझे आप सबके साथ मिलकर प्रार्थना करनी है। सामर्थ्य परमेश्वर, खुदावन खुदा, पवित्र आत्मा जी, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपके अनुग्रह जिस पर हो वो व्यक्ति बचाया जाता है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। इसलिए बाइबल कहती है, आपने कहा कि लौट आओ, मन फिराओ और लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, उन निर्दोष लोग, बच्चे, महिलाएं, कई प्रकार के रिश्तेदार थे वहाँ पर लोगों के, हर प्रकार का व्यक्ति था वहाँ पर, हर धर्म का लोग थे वहाँ पर। और परमेश्वर पिता, तेरी शांति जो आपने कहा है वो उनकी लाइफ में आए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, और दुष्ट की चालें खत्म हो। मैं धन्यवाद करता हूँ सामर्थ्य परमेश्वर, उन पर दया करे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।